सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने बीते समय में हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर। हमें अकल बुद्ध से ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हमें भली वस्तुएं दी खुदावंदा। हमें बचा कर संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। चलती सांसें दी खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आप समय आपके वचन का है खुदावंद जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें जो सही रास्ता दिखाते हैं, सही वचन समझाते हैं पिता परमेश्वर, सही बातों पर चलना बताते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन हमारे जाहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम बताए जाते हैं, चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, और चीरते हैं पिता परमेश्वर जी। सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को चीरते हैं खुदावंद। आपके वचन पिता परमेश्वर का धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। पिता परमेश्वर ने कहा, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। खुदावंद, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें पिता परमेश्वर जी बल प्रदान करते हैं खुदावंदा। हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को पिता परमेश्वर जी, हमारे आत्मिक दिल को खोलते हैं पिता परमेश्वर और नई मंजिल तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। हमें नया होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी कि कैसे हमें चलना है खुदावंद आपकी बातों पर, कैसे हमें लोगों से बातें करनी है, हमें कैसे एक दूसरे से प्यार करना है, कैसे एक दूसरे में बने रहना है, किसी की मदद सहायता करनी है पिता परमेश्वर। हमें सही मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाते हैं खुदाबंदा। आपके कलाम में लिखा है, हे परमेश्वर मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर आपसे कि जो भी वचन आज पिता परमेश्वर जी हम सुने वो हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी कार्य करे और हमारे 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 की 29 नंबर आयत। टॉपिक है अनेक रोगियों को चंगा करना। पहले भी आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी है कि परमेश्वर रोगियों को चंगा करते थे। परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह बनाकर रखकर थे। परमेश्वर के लिए कोई गरीब कोई अमीर नहीं था, कोई ज़्यादा दुखी और कम दुखी नहीं था। परमेश्वर की निगाह में सब एक जैसे होते हैं और परमेश्वर जात पात को नहीं देखते थे। परमेश्वर सबको प्रेम करते थे। और कल मैंने आपको बताया था कनानी स्त्री का अन्य जाति का विश्वास, और परमेश्वर ने वहाँ पर यह कार्य किया था कि मैंने ऐसा विश्वास तो इज़राइल में भी नहीं देखा जैसा मैंने तेरे में देखा है। इसीलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी क्या की, कृपा की। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते थे, जो जो परमेश्वर को दुखी मिलता था, परमेश्वर उन सब की सहायता और मदद करते थे। और वचन भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सबकी सहायता और मदद करनी चाहिए। हालेलुया। पढ़ते हैं, यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब यीशु वहाँ से जब आए, कनानी स्त्री का विश्वास परमेश्वर ने देखा, वहाँ से परमेश्वर चले और गलील देश में झील के पास जाकर परमेश्वर क्या करे, ऊपर पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए। तब भीड़ पर भीड़, अब जब लोगों को पता चला कि मसीहा उद्धारकर्ता वहाँ पर आया है, जैसे जैसे लोगों का पराक्रम बढ़ता जा रहा था, परमेश्वर के बारे में लोगों को पता करता चलता जा रहा था, वैसे ही वैसे दुनिया परमेश्वर के पीछे भागती थी, अपने दुख को लेकर परमेश्वर के पीछे चलती थी। और भीड़ की भीड़ वहाँ पर क्या आई, उनके पास आई। मतलब सब दुखी सुखी, कोई देखने के लिए परमेश्वर को, परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए कि वैसे कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा है, अनेक भीड़ परमेश्वर के पास आने लगी। वह अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया।
हालेलुया। अब सब कितने प्राणी थे, जैसे जैसे परमेश्वर के बारे में दुनिया जान रही थी, वैसे वैसे दुनिया जो अपने कष्टों में थी, अपने दुखों में थी, जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो गूंगे थे, जो टूंडे थे, उन बहुतों को, बहुत सारे ऐसे दुखी थे जिनको परमेश्वर के पास लाकर कहाँ डाल दिया गया, परमेश्वर के पाँव पर डाल दिया गया कि परमेश्वर तू ही इन्हें ठीक करेगा, तू ही इनका उद्धार करता है, हम तेरे पर ही भरोसा रखते हैं और तुझ पर ही परमेश्वर विश्वास रख के और तेरे पास चल कर आए हैं। और उसने उन्हें क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर ने उनको क्या की, चंगियाई दी। परमेश्वर ने कोई जात पात, कोई छोटी, कोई बड़ी, परमेश्वर का जो दिल था वो सबके लिए था, जो परमेश्वर का हृदय था वो सबके लिए था, वो कोमल था, वो नर्म था, वो दीन था, वो विश्वास से भरा था। जो परमेश्वर के आत्मा के फल थे वो सब परमेश्वर के अंदर थे, और वही आत्मा के फल मैं आज आप सबके लिए परमेश्वर से मांगती हूँ। हालेलुया। खुदावन, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। हालेलुया। अब परमेश्वर के ऊपर लोगों का जो विश्वास था वो और भी मजबूत होता चला गया, क्योंकि जब जब परमेश्वर के पास लंगड़े को लेकर आते थे किसी, तो परमेश्वर उसे क्या करते थे, चंगियाई देते थे। गूंगे को लेकर आते थे, गूंगे उसको क्या देते थे, परमेश्वर उसको आवाज़ दे देते। अंधों की आंखें परमेश्वर ने दी, और लोग अचंभा करके कहते थे कि इज़राइल की परमेश्वर की क्या हो, बड़ाई हो, इज़राइल के परमेश्वर की क्या हो, जय जयकार हो, परमेश्वर की क्या हो, उपासना हो, परमेश्वर के गीत गाओ, भजन गाओ, परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दी है, चंगियाई दी है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अनेक रोगों से आज़ाद किया है। परमेश्वर ने हमारी दुविधा से हमें बचाया है, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके हमारे दुष्ट आत्माओं से हमें निजात दिलाई है। दुष्ट आत्माएं जो अंधों के रूप में, गूंगों के रूप में, लंगड़ों के रूप में थी, परमेश्वर ने उनसे क्या किया, उनको आज़ाद किया और अचंभित कार्य करिए, अचंभित चिन्ह चमत्कार उन्हें दिखाए, और सबने क्या कहा पाई, दुष्ट आत्माओं से रिहाई पाई, और लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे दुनिया को देखने लगे। परमेश्वर सब पर क्या करते चले गए, चंगियाई देते चले गए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सबको पिता परमेश्वर ने क्या की, तसल्ली का चश्मा दिया। परमेश्वर ने तसल्ली दी सबको, सबको परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया, सबके दुखों को परमेश्वर ने दूर किया। उस समय पर भी परमेश्वर ने कहा, थके हुए मांदे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। और आज भी परमेश्वर के वचन हमें यही सिखाते हैं कि जो थका हुआ है परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर उसे क्या देंगे, आराम देंगे। परमेश्वर उसे क्या करेंगे, अपने दाहिनी हाथ से संभाल लेंगे। पर क्या करो, परमेश्वर के वचनों पर बने रहो। परमेश्वर ने क्या है, मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। परमेश्वर ने कहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है, कब, जब तू मेरे में चलेगा तब क्या होगा, सिद्ध, और मैं तेरे साथ क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को मैं क्या करता रहूंगा, बढ़ाता ही चला जाऊंगा। इस वचन के सहारे परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, जिस तरह से पिता परमेश्वर जी आपने उस समय में लंगड़े चलाए, गूंगे बुलवाए, पिता परमेश्वर आज भी आपका वही पवित्र आत्मा खुदावंद, आपकी वही सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी चर्चों में पिता परमेश्वर जी लोगों के विश्वास में कार्य करती है खुदावंद। अब आपका चमत्कार पिता परमेश्वर जी ऐसे ही लोगों पर ठहरता रहे पिता परमेश्वर जी, और चमत्कार होते रहे खुदावंद। लंगड़े आज़ादी पा जाएं, चलने लगे खुदावंद, लंगड़े गूंगे बोलने लगे पिता परमेश्वर जी, अंधों को आंखें मिले पिता परमेश्वर जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जिनकी भी आंखों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर जी, जिनके भी चश्मे लगे हैं खुदावंद, सब उतारे जाए पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर जी, उनकी गवाहियां बने पिता परमेश्वर जी, उनकी आंखों की रोशनी बढ़े पिता परमेश्वर, उनकी आंखों की रोशनी बढ़े खुदावन, उनकी आंखें ठीक हो जाए पितावन, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए खुदावन, वो अपनी आंखों से देखने पाए पिता परमेश्वर, उनके चश्मे उतर जाए पिता परमेश्वर जी, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर जी। लंगड़े चलने लगे पिता परमेश्वर जी, जो बोल नहीं सकते आज यीशु मसीह के नारे लगाए पिता परमेश्वर जी, बोलकर हालेलुया कहे पिता परमेश्वर जी। इनके दिलों को, आत्मा को खोलो पिता परमेश्वर जी, आज ये हालेलुया के नारे लगाने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर जी। ऐसा
बल और ऐसी शक्ति इन्हें प्रदान कर पिता परमेश्वर जी। इतना बल इन्हें दे मेरे खुदावंदा, इतनी सामर्थ्य, इनकी ताकत इनको दे पिता परमेश्वर जी। आज लंगड़े चलने पाए, गूंगे बोलने पाए, अंधे आंखें पा जाएं पिता परमेश्वर जी। अपनी सामर्थ्य से भर दो, अपने प्रेम से भर दो, अपने विश्वास से भर दो, अपने फलों से भर दो पिता परमेश्वर जी। आत्मिक बनाओ पिता परमेश्वर जी। एक जन को छुओ पिता परमेश्वर जी, अपने राज्य में लेकर आओ पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बिठाओ पिता परमेश्वर जी। आपकी अगुवाई में रहे पिता परमेश्वर जी। आपकी पवित्र आत्मा रहे खुदावन। आपकी कृपा इन पर बनी रहे खुदावन, इनके परिवारों पर बनी रहे, इनके काम धंधों में बनी रहे, इनके बच्चों में बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।